हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर इन लॉ। इसके पहले कि हम ये सीखें कि रिसर्च पेपर किस तरह से लिखा जाता है, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर एकेडमिक रिटन वर्क होता है जो कि ऑथर का ओरिजिनल वर्क होता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ किया जाता है ऑथर के द्वारा और अपने ओरिजिनल वर्क को प्रेजेंट किया जाता है उस टॉपिक पर। यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिसर्च है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है और कंक्लूजन है वो ऑथर का खुद का होना चाहिए। रिसर्च पेपर्स मोस्टली टर्म पेपर्स होते हैं, मास्टर्स थीसिस होते हैं या फिर डॉक्टोरल डिसर्टेशंस होते हैं। रिसर्च पेपर लिखने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें आपको ये समझना होगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर कॉलेज के द्वारा आपसे रिसर्च पेपर लिखने के लिए कहा गया है तो यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि लेक्चरर आपसे चाहते क्या हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि रिसर्च पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, राइटिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, रेफरेंसिंग स्टाइल्स क्या होनी चाहिए, पेज नंबरिंग किस तरह से की जानी चाहिए, स्पेसिंग कितनी रखना है, मार्जिन्स कैसे होंगे, फुट नोट्स, ग्रामर और फॉन्ट क्या होंगे। इसे आपको आपके प्रोफेसर के साथ में डिस्कस करना होगा कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 2 में आपको अब आपका टॉपिक चूज़ करना है रिसर्च के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है और आप जितना जल्दी इस स्टेप को कर लें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं तो आगे का काम करना आसान हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने टॉपिक को पहले से ही चूज़ कर लें। कितनी बार ऐसा होता है कि कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जो रिसर्च पेपर्स के टॉपिक्स हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं। तब तो यहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है कि आपको बस उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक को चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और अगर आपको ऐसा टॉपिक अलॉट नहीं हुआ है तो आप ये कोशिश करें कि आप ऐसा कोई टॉपिक लें जिसमें आपका इंटरेस्ट तो है पर वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। टॉपिक जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च पेपर सक्सेसफुल रहे तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो एक जनरल ओवरव्यू की तरह ना लगे। लॉ के जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या फिर जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर रिसर्च कर सकते हैं। जो पॉइंट है वो जितना ज़्यादा संक्षिप्त होगा उतना ज़्यादा आपके लिए रिसर्च करना आसान होगा। स्टेप 3 में आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है। रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिसर्च प्लान बना लेना चाहिए। आपका जो भी टॉपिक है उस पर अब आपको कंटेंट सर्च करना होगा। आपको बहुत सारे ऐसे सोर्सेस सर्च करने होंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है। आपके टॉपिक पे अगर आपको कुछ भी मिलता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको उसे पढ़ना चाहिए। आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें से आपको जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसे अलग करके उसके नोट्स बना लेने चाहिए। प्लेजरिज्म्स को अवॉइड करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आपके टॉपिक को समराइज़ करें क्रिएटिवली। स्टेप 4 में आपको डेवलप करना होगा एक डिटेल्ड आउटलाइन। अगर आपने अपने रिसर्च टॉपिक पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और सारा रिटन मटेरियल पढ़ा है जो कि आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसके बाद आपके पास काफ़ी सारा ऐसा रिटन मटेरियल और नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। जब आप किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास और आइडियाज़ आने लग जाते हैं। जब आप किसी टॉपिक को डीपली स्टडी करते हो तो ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके पास आते हैं जो अभी तक शायद ही किसी ने डिस्कवर किए हों। आपको हर बार उस टॉपिक में कुछ नया मिलता है। जब आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है। इस स्टेप में आपको उसी नोट्स, उसी डेटा को कम करना है और जो भी चीज़ें वैल्यूएबल हैं सिर्फ उन्हीं को रखना है और बाकी चीज़ों को हटाना है। जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो कितनी बार ये गलती भी हो जाती है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आपके रिसर्च पेपर में लिख देते हैं। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन से सिर्फ मेन पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और उन्हें समराइज्ड वे में रिसर्च पेपर में लिखना है। जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि इर्रेलेवेंट है उसे आपको रिसर्च पेपर में नहीं लिखना चाहिए। स्टेप 5 में आपको बैकग्राउंड को ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
आपका जो बैकग्राउंड होगा वो डिटेल्ड तो होना चाहिए, पर कम से कम शब्दों में। आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होगी इन डिटेल, पर आपको ये कोशिश भी करनी होगी साथ ही साथ कि आप कम से कम शब्दों में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें। आपका जो बैकग्राउंड है वो टोटल आर्टिकल का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो इससे ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई बड़ा टॉपिक चूज़ कर लिया है या फिर आप ज़्यादा कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक ड्राफ्ट क्रिएट कर लेना है और बाद में उसे रिफ़ाइन करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एनालिसिस पर ध्यान देना है। आपके लॉ स्कूल रिसर्च पेपर में आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को और एक्सप्लेन करोगे फैक्ट्स को। उसके बाद आप डिफ़ाइन करोगे रिलेवेंट अथॉरिटी को। इससे ही कंप्राइज होगा आपका बैकग्राउंड। आपके रिसर्च पेपर में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो आपको रिगरस एनालिसिस के बाद ही लिखनी है। आपको यहाँ पर लिखना है कि आपकी एनालिसिस में क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद जो भी पॉइंट्स आप रेस करते हैं उस पे आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एक सक्सेसफुल रिसर्च के लिए आपको एनालिसिस अच्छी तरह से करनी होगी। जो भी पॉइंट्स आप रेस करते हैं उस पे आपको कुछ क्वेश्चंस निकालने चाहिए, जैसे क्यों नहीं, या फिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस बात से डिसएग्री करता है, ये जो थॉट है इसका लॉजिकल एक्सटेंशन कितना हो सकता है, क्या ये पॉलिसी अच्छी है, यहाँ पर रिस्क कौन बियर करेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रेस करने चाहिए आपके पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी राइटिंग को टाइटन करना है। जब आप अपना पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तब आप उसे एक बार रीड करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या वो लॉजिकली फ़्लो कर पा रहा है, क्या इसमें ऐसी कोई बात है जो कि मिसिंग है। जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर सारी बातें जो मेंशन की गई हैं वो ठीक तरह से बताई गई है और कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है, तब आपको आपकी राइटिंग को टाइटन करना है। आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो आपके फाइनल ड्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जब आपका फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा और अगर आप उसे कंपेयर करेंगे आपके फर्स्ट ड्राफ्ट से, तब आपको पता पड़ेगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें अननेसेसरीली लिख दी थी। जब आपका ड्राफ्ट रेडी हो जाता है तो ड्राफ्ट को पढ़ते समय आपको क्रिटिकल होना चाहिए, या फिर आपको आपके ड्राफ्ट को किसी एक अच्छे राइटर के समक्ष रखना चाहिए। हर एक सेंटेंस को पढ़कर देखिए क्या वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए या फिर वो डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को इस तरह से पढ़ें कि क्या इसमें गुंजाइश है कि इसे छोटा किया जा सकता है। जब आपका काम 2 शब्दों में भी हो सकता है तो वहाँ पर 10 शब्दों को इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस आपका पॉइंट लिखना है और आगे बढ़ना है। जब भी पेपर्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं और अनसिस्टमेटिक वे में लिखे जाते हैं तो उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मेंशन करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप आपके रिसर्च पेपर को अच्छी तरह से ख़त्म करें। एक क्रिटिकल कंक्लूजन लॉ स्कूल रिसर्च पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। बहुत सारे लोग इस पार्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके द्वारा मेंशन किए गए थे उन पॉइंट्स को फिर से रिपीट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंट्रोडक्शन में मेंशन की गई थी उन पर दोबारा एम्फसाइज किया जाता है कंक्लूजन में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम भी इसी ट्रेंड को फॉलो करें, पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इंट्रोडक्शन में लिखी गई बात को वर्ड टू वर्ड रिपीट ना करें। समराइज़ करें और एम्फसाइज करें आपकी फाइंडिंग्स के सिग्निफिकेंस को। आप यहाँ पर रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कंक्लूजन में। नेक्स्ट स्टेप होगी एडिट करना और प्रूफ रीड करना। आपको यहाँ पर प्रॉपर ग्रामर यूज़ करनी चाहिए, पंक्चुएशन यूज़ करने चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आप आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा लीजिए और उसे प्रूफ रीड कीजिए और काफ़ी ज़्यादा छोटी से छोटी मिस्टेक्स को भी निकालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इसके बाद आपको आपके ड्राफ्ट में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े। एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी स्टेटमेंट मेंशन करते हैं उसके पीछे लॉजिक होना ज़रूरी है। आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड हों। आपके जो क्लेम्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं वो क्रेडिबल होने चाहिए और उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ में।
जब आप एक बार प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं तब आपको यहाँ पर एडिटिंग स्टार्ट करनी होगी। आप यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पर कोई रिपीटेशन ना हो, कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट ना हो, ऐसे वर्ड्स जो कि इजीली कंफ्यूज्ड होते हैं ऐसे वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जो भी पंक्चुएशंस इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें ठीक तरह से किया गया हो। और यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप पंक्चुएशन इस्तेमाल करना भूल तो नहीं गए। जब आप एक बार आपकी सारी मिस्टेक्स को देख लेते हैं और ठीक कर लेते हैं तब आपको आपके पेपर को दोबारा रीड करना चाहिए। आपको आपके रिसर्च पेपर को दोबारा नीचे से ऊपर की ओर रीड करना चाहिए। आपको आपके रिसर्च पेपर को दूसरों को भी रीड करवाना चाहिए। आप प्रोफेशनल्स से मदद ले सकते हैं, एडिटर्स से मदद ले सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली से भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनका ओपिनियन क्या है, पर जब आप एक बार देखेंगे कि आप आपकी रिसर्च से क्या बात दिखाना चाह रहे थे, क्या वो बात इन सब लोगों तक पहुँची, तब आपको समझ में आएगा कि आपका रिसर्च पेपर कितना सार्थक है। फाइनल स्टेप में आप आपके रिसर्च पेपर को फ्रेंड्स को या फिर कलीग्स को दिखा सकते हैं या फिर प्रोफेशनल्स को दिखा सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं। होपफुली रिसर्च पेपर लिखने के दौरान इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर इन लॉ।